मालवा को प्यारो भोजन मक्का की राबड़ी। सभी दोस्तों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज का ब्लॉग होने वाला है राबड़ी बनाने पर। मेरी मम्मी अभी बना रही है राबड़ी, जो हमारा मालवा का बहुत ही प्रसिद्ध खाना है और बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही गुणकारी होता है। तो देखते हैं कैसे राबड़ी बना रही है मेरी मम्मी। ये मैंने आटो लियो मक्का को आटो लियो। इसके बाद में इन्हें मई डालियो। मई है ना छाछ यो, इनमें पानी डालियो। मई और पानी बराबर मात्रा में लेके मैंने आटो में मिले लियो। आटो मिला के इस हाथ से घोट लियो मैंने हाथ से। इसका बाद में इन्हें स्वाद अनुसार नमक डाल रही, सब डाल के। पहले हमारी मम्मी बहुत बनाती थी मक्के की राबड़ी, बहुत शाम के बना के रख देती थी। हमारी माँ शाम के राबड़ी बना के रख देती तो दो प्रकार की बनाती थी। एक तो बड़ा आटा की बनाती थी, दलिया टाइप की, वो भैंस के लिए बनाती थी। भैंस बहुत होती थी पहले घर में, 6-7 भैंस थी, तो उनके राबड़ी खिलाता था। तो एक तो मतलब बारीक आटा की रवा जैसी, और एक बड़ा आटा की बनाता पहला नहीं मई में, और शाम के ही बना के रख देती। हमारी माँ शाम के बना के रख देती, सुबह फिर हम भी खाता और भैंस उनके भी देता। तो भैंस शाम के बहुत दूध देती, कहीं कम से कम जो 6 लीटर देती वो 7 लीटर देती, मतलब शाम के दूध भैंस सुबह खिलाता था। और दूध में ऐसा खाता था, निपानिया दूध में, निपानियो दूध, कच्चो दूध निपानियो, पानी नहीं मिलाता था उनमें। हाँ, गुड़ के साथ और निपानिया दूध के साथ बहुत अच्छे से खाता था और खूब खाता था। मक्के बहुत होती थी पहला, घट्टी में ही दलता था, बड़ो भी दलता, छोटो भी पीसता। तो 2 तरह की बनाती हमारी मम्मी, कहीं बड़ा बर्तन में बनाती, बहुत सारा, बहुत मनक था। हम 4 भाई था, बहन भाई सब, भाना ताना सब ही जाता था, तो खूब आराम से खाता था सब बैठ के, आंगन में सब खाता था बैठ के। काका काकी, उनका छोरा छोरी, 4 छोरा उनके था, 4 हमारा भाई था, हम 3 बहन थी, हमारी बुआ होन थी। ये थोड़ी थोड़ी गर्म होते होते और ऐसी गाढ़ी हो जाएगी, बिल्कुल पतली है, जिर जाए बहुत जल्दी, हेल्दी, और खाने में भी बिना दांत वाला खा ले इसे। पहला क्या करता कि डोकरी थारो पेट मोटो, तो कहो भैया पेट मोटा से कई मतलब, हमारे राबड़ी हिलगाना से मतलब। पहले बहुत खाता था लोग राबड़ी। मालवा को प्यारो भोजन मक्का की राबड़ी। मक्का की राबड़ी बहुत प्यारो भोजन हो यो राबड़ी, लगे भी अच्छी। मक्का की तो बहुत बड़ी, बाजरा की बनाए के। तो दोस्तों, ये जो राबड़ी है ये हमारे मालवा का बहुत प्रसिद्ध खाना रहा है सदा से। ये मही और मक्का के आटे से उसका पेस्ट बनाते हैं और ये खाने में इतना पाचक होता है, बहुत जल्दी पच जाता है, बहुत पौष्टिक भी होता है। पहले जब लोगों के दांत वगैरह नहीं होते थे या दांत टूट जाते थे, तो बुजुर्ग लोगों को ये राबड़ी खिलाते थे ज़्यादा, है ना? हाँ, ज्यादातर राबड़ी देते थे। हाँ, अच्छे से पेट भर जाता। और बीमार लोग को भी राबड़ी ही देते थे। इसमें हल्का सा खट्टा सा टेस्ट आता है, और जब इसमें गुड़ मिला के और दूध मिला के बाद में खाते हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। बच्चों को भी देते थे ना ये। हाँ, पहले सबसे ज़्यादा ये भैंसों के लिए भी बनाए जाते। घर में जब दूध देने वाले जानवर रहते थे तो दूध देने वाले जानवरों को राबड़ी बनाकर खिलाते थे। सुबह आपने अगर जानवरों को राबड़ी बना के दे दी तो शाम को 1 लीटर तक दूध बढ़ जाता था। इतना फर्क पड़ जाता था दूध में, है ना? बिल्कुल इतना ही पड़ जाता।
खूब खिलाई पहले तो बहुत एक एक कुंटल मक्का खिलाई देता था। भैंसों को? हाँ, एक एक कुंटल फिर मक्का। उनके लिए बड़े बर्तन में बनाते होंगे? हाँ, बहुत बड़े बड़े भगोने में बनाते थे। क्या उसे ठंडी करके फिर सुबह की टाइम देते थे, तो शाम के बहुत दूध देती थी भैंसों ने। खूब खिलाई राबड़ी, बहुत खिलाई पहले। आपने कहाँ से सीखी ये राबड़ी बनाना? ये मेरी मम्मी बनाती थी। मम्मी बनाती थी, ससुराल में सासू जी बनाता था। देख सकते हैं धीरे धीरे एक गाड़ी होती जा रही है। हो ही गई गाड़ी है, गाड़ी हो जाती है ना, यानी कि पक गई है। पक गई। हाँ, तो ये ऐसे उबल जाती है, बिल्कुल ऐसे हाँ। बुलबुले छूटने लगते हैं। हाँ, देखो जब बिल्कुल समझो है। पक गई। हाँ, देखो आप, ये पक गई। में खदकने की आवाज आ रही है। तो चूल्हे पे बनी रबड़ी और स्वाद देती है ना? बहुत। चूल्हे की रबड़ी का रोटी, रबड़ी, ये तो चूल्हे की ही चीज है। चूल्हे के ऊपर कोई सा भी भोजन बनाया जाए, स्वाद उसका दुगना हो जाता है। जहाँ पर मम्मी ने एक छोटा सा चूल्हा बना रखा है, और इस चूल्हे पर हम ठंड ठंड में खाना बनाते हैं। तैयार हो चुकी है हमारी, पक चुकी है, और ये बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है, दलिये जैसी। दलिये से तो पतली है। दलिये से पतली है। दलिये इतनी नहीं रखना पड़े, ऐसे तो हो जाए फिर आखिरी में। अब इसको दूध से और गुड़ से खाओ, इतनी प्यारी लगे ये, 2 घंटा बाद ही भूख लग जाए। क्या बहुत ऐसी लगे, बिल्कुल भर भर के वैसी मेल देता था, ठंडी कर लेता, और निपानी में दूध डालता, और गुड़ तो खा जाती थी। मैं तो बहुत गुड़ खाया मैंने। निपानिया दूध मतलब? कच्चा दूध, कच्चे दूध को निपानिया दूध। तो निपानिया इसको दोस्तों, कच्चे दूध के साथ जो भैंस का दूध निकलता है, उस कच्चे दूध के साथ इसको खाएंगे तो बहुत अच्छी लगती है, और साथ में गुड़। हल्का सा खट्टा सा स्वाद, और दूध और गुड़ का स्वाद बहुत ही इसके टेस्ट को यूनिक बना दिया। जब तक इसको हबड़ हबड़ के नहीं खाओ, जब तक स्वाद नहीं आता। ऐसी आवाज आना चाहिए। मेरी मम्मी के दांत नहीं है, खाने में बहुत आसानी रहती है। पहला का लोग हम राबड़ी डोई लेता था ना, मई से खाता था रे। पहला तो मई से के ही, तो गरीब तो मई से खाता, तो मई से बहुत अच्छी लगती। मई में रांधी राबड़ी ने मई में ही खाता था। नहीं तो मई में रांधी राबड़ी अने दूध में ओली ओली खाए। राणा ठाकुर जी काला काला काबरा ने उड़िया समुद्र जाए। हाँ, एको मतलब यो, मई में रांधता था, गरीबी थी कहीं, तो गरीबी का मारे बेचारा हम मई में रांध लेता, मई में खा लेता था, गरीब रहता जो। यो मतलब है को। पहले के समय में इसको गरीब का भोजन भी बोलते थे, राबड़ी को। हमारा मालवा का जो भोजन है पूरा राजस्थान से मिला हुआ, मतलब ये राजस्थान का ही एक अंग है हमारा मालवा क्षेत्र भी। यहाँ पे दाल बाटी और दाल बाफले और ये राबड़ी पूरा मतलब राजस्थानी कल्चर जैसा हमारा इधर का भी कल्चर है, और भाषा भी मालवी उनकी जैसे मिलती हुई अपनी है ना। इसमें बार बार गुड़ जरूर चाहिए, बहुत सारा गुड़, जितना गुड़ होगा खाने में उतना ही मजा आएगा। चम्मच से नहीं,
डायरेक्ट थाली के साथ ऐसे सुड़कना चाहिए। अशोक में तो मस्त हो गई, मस्त हो गई। या समझ लो कि पहला मैं सासू बड़ी सासू सब याद आ गई हमारे। नॉस्टैल्जिया फील हो गया दोस्तों। हाँ मम्मी को राबड़ी बनाकर खाने में देखो कैसे चाट चाट के खा रही है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। राबड़ी के बारे में, आप राबड़ी बनाकर जरूर खाना अपने घर पर। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही पाचक चीज़ है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को यही खत्म करते हैं।